Welcome back. A low intensity blast was reported near a PVR outside a sweet shop in Delhi's Prashant Vihar on Thursday, which is today. The Delhi Fire Department received a call at 11:48 a.m. and fire tenders have reached the site. A driver of a three-wheeler, which was parked nearby, sustained minor injuries. The entire area has been cordoned off. In a statement, the police said that the PCR unit received a call informing about a bomb-like explosion in Prashant Vihar area. A bomb detection team, dog squad, local police force along with the Delhi fire services are present at the spot. The incident took place near the boundary wall of a park, adding that police were investigating a white powder that was found scattered in the area. And after the explosion, teams from the National Investigation Agency, National Security Guard and the Central Reserve Police Force and Delhi Police cordoned off the area, and forensic experts had collected samples from the site as well. Well, NewsX has accessed the exclusive CCTV footage of the Prashant Vihar blast where a loud explosion can be heard. Let's have a look at that. Javed, my colleague, joins us at this point in time. Javed, ये एक्सप्लोजन लगभग 12 बजे के आसपास हुआ था आज सुबह। 6-7 घंटे बीत चुके हैं इस वारदात को। अभी तक क्या जानकारी मिल चुकी है और जिस तरीके से एजेंसीज अभी भी मौके वारदात पर मौजूद हैं, क्या पता लगा सकी है वो इतने समय में? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम जो गाड़ियां खड़ी हैं एनएसजी की और जो दूसरी एजेंसीज की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल यूनिट्स है, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पैटर्न है वो पिछले एक महीने पहले जो 20 अक्टूबर को और दिल्ली के इसी प्रशांत विहार थाना इलाके के ही जिस सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के पास जो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, जहाँ पे ये लाइट जो सेकंड जो लाइट का खंभा है, वहां पर एक स्वीट शॉप है जो आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। लेकिन उसके ठीक सामने मेरे पीछे इस डायरेक्शन पे जहां पे आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन पर जहां पे गाड़ी है, इसके ठीक पीछे वो दीवार है पहाड़ की जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। जो पिछली बार यानी कि एक महीने पहले जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो डेंसिटी थी उसके मुकाबले इस ब्लास्ट की जो डेंसिटी है वो काफी कम है। यानी कि उसके कंपेयर की जो इसकी ग्रेविटी, जो इसकी डेंसिटी है इसके ब्लास्ट की, वो कम है। लेकिन जो आवाज हुआ है वो आवाज काफी दूर तक गया है, तकरीबन 500 मीटर तक जो पूरी जो रेंज है वहां तक ये आवाज पहुंची है। और धुआं पिछली बार जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसी तरह से इस बार भी जो धुआं है काफी दूर तक लोगों को दिखाई दिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये जो धुआं है वो आसमान में लोगों को दिखाई दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे मकसद है कोई मैसेज देना या फिर इसके पीछे किसी की कोई बड़ी शरारत बताई जा रही है। क्योंकि देखिए, ये आमतौर पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पब्लिक यहाँ पे रेसिडेंशियल है। मेरे ठीक पीछे ये आप मॉल देख रही है, मॉल के ये दीवार, ये मॉल है पूरा पीवीआर मॉल। यहाँ पर भी काफी भीड़ होती है और ये पूरा मार्केट एरिया यहाँ पर आमतौर पर पूरी तरीके से रेसिडेंशियल है। इसके अलावा कई शॉप्स बने हुए, इसके पीछे पार्क है। और जिस तरीके से सर्दी का वक्त है और पार्क में लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल जो इलाके के लोग हैं, जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। तो अगर किसी को किसी तरीके की कोई तकलीफ या कोई एक ऐसा टारगेट होता इसके पीछे, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है वो इसी मेरे पीछे जो ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये एनएसजी और एजेंसीज की गाड़ी, इसी के ठीक पीछे वो जगह है जहां से सैंपल को कलेक्ट किया गया है। और उसी पार्क के दीवार के बिल्कुल फुट के पार्क के पास ही ठीक इस तरीके का जो जगह है, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह के जगह पे, जैसे ये फुटपाथ बना हुआ, इसी तरह की जगह पे दीवार के पास वो ब्लास्ट हुआ है। तो अब इस पूरे मामले में जो सेंट्रल एजेंसीज जो एनआईए है, उनकी जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने यहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो कि टेरर यूनिट पे काम करती है, वो यूनिट यहाँ पर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है। इसके अलावा एनएसजी की जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम होती है, आमतौर पर जो टेरर मॉड्यूल पर काम करती है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने यहाँ से कई सैंपल को कलेक्ट किया है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस है और
तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कुछ सेकंड का जो फुटेज है जिसमें एक कार के पास का जो आवाज सुनाई देता है धमाके की, उसके बाद गाड़ी का जो अलार्म है वो बजने लगता है, तो इतनी डेंसिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आवाज है काफी जोरदार है। कुछ लोग जो हमने जिनसे बात की, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक महिला ने बताया इस पार्क में जहाँ पे हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2 धमाके का, उनका दावा है कि 2 धमाकों की आवाज उन्होंने सुना, जिसमें दोनों धमाकों के बीच में 1 से 2 सेकंड के बीच का फर्क था। ये उनका दावा है। कई लोगों ने कहा कि आवाज बहुत तेज हुई। ये पूरा मार्केट का इलाका है, भीड़ भाड़ यहाँ पे रहता है, रेसिडेंशियल इलाका है। देखिए लोग इस वक्त भी शाम के वक्त यहाँ पर मॉल में आ रहे हैं, या ये मार्केट हालांकि इस वक्त बंद कर दिया गया है। मिठाई की दुकानें, यहाँ पर कई बड़ी दुकानें जहाँ पे आमतौर पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके का ये टारगेट्स, इसके पीछे का मकसद क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन क्या इसमें टाइमर लगा हुआ था ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो ब्लास्ट है वो बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसके कैंपस की डेंसिटी कम थी, लेकिन वहां पर भी देखिए उसके ठीक सामने मार्केट का इलाका है। और इत्तेफाक कहे या इसके पीछे का क्या साजिश है, क्योंकि ये इसी इलाके में जहां पे सड़क मौजूद है, इसी थाने इलाके का ही ये दूसरी वारदात है। पहली वारदात सीआरपीएफ स्कूल जो कि प्रशांत विहार थाना इलाका ही लगता है, और यहाँ पर जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ जहाँ पे ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ से आप देख सकते हैं जो बोर्ड आप जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक उसके पीछे क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। और क्राइम ब्रांच का ऑफिस के महज कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट होना, तो अपने में ये बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसे सवाल है कि आखिर ऐसा कौन है, क्या इसके पीछे कोई टेरर मॉड्यूल है, या फिर किसी की साजिश है, या फिर किसी का सनकपन, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो एजेंसीज हैं वो जी जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टू टॉक मोर अबाउट दिस, जॉइनिंग अस ऑन द शो इज